सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस द्विवेदी और स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं एक नई सीरीज़ आपके सामने लेके आया हूं और इस सीरीज़ में हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सारे आर्टिकल्स को कवर करने वाले हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस सीरीज़ की ये है कि दोस्तों, भले ही आप इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम के हो, आपको ये सीरीज़ बहुत ही बेनिफिट देने वाली है। क्यों? क्योंकि इस सीरीज में हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सारे आर्टिकल्स के सारे प्रोविज़न को बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में, बहुत ही सरल भाषा में कवर करने वाले हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो बेयर एक्ट है वो इतनी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में लिखी है कि हम और आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए पढ़ने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, बहुत कठिन होता है, हम उसको अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हम उसका गलत इंटरप्रिटेशन कर देते हैं। इसीलिए हम इस सीरीज़ के माध्यम से आपको बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही सिंप्लीफाइड में सारे आर्टिकल्स को एक्सप्लेन करेंगे, उसके सारे प्रोविज़न बताएंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो और अपने सारे फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करना, क्योंकि सबको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सारे आर्टिकल्स पता होने चाहिए एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 2। पिछली वीडियो में हमने आर्टिकल 1 और प्रियम्बल के बारे में बात की थी, जो कि दो अलग अलग सेपरेट वीडियोस में है। अगर आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो प्लेलिस्ट पे जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आर्टिकल 2 दोस्तों बात करता है एडमिशन और स्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। तो दोस्तों, ये जो हेडिंग है इसको समझाने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है एडमिशन मतलब क्या होता है। ठीक है, स्टेब्लिशमेंट मतलब क्या होता है आप सबको पता है कि नए राज्यों का एडमिशन करना, नए राज्यों को स्टेब्लिश करना। आर्टिकल 2 बात करता है कि अगर हमें कोई नए राज्य बनाने हैं, ठीक है, नए राज्य को एडमिशन देना है मतलब शामिल करना है, तो हमें आर्टिकल 2 के हिसाब से करना पड़ेगा। और आर्टिकल 2 क्या बोलता है दोस्तों? आर्टिकल 2 बोलता है, आर्टिकल 2 ये पावर देता है, किसको पावर देता है? पार्लियामेंट को, भारत की संसद को पावर देता है कि जो पार्लियामेंट है वो मे बाय लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, ध्यान रखना, पार्लियामेंट मे बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और स्टैब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक फिट्स। कहने का मतलब दोस्तों, आर्टिकल 2 संसद को पावर देता है कि संसद जो है वो कानून बनाकर, ठीक है, किसी भी नए राज्य को इंडियन यूनियन में एडमिट कर सकती है या फिर स्टैब्लिश कर सकती है उस टर्म्स एंड कंडीशन पे जो उसको सही लगता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो वर्ड आया है पार्लियामेंट में बाय लॉ, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्टिकल यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। जो मेन पेपर होते हैं यूपीएससी सीएसई सब यहीं से पेपर बनता है, क्वेश्चन यहीं से निकाले जाती है छोटी छोटी चीज़ें से। मे बाय लॉ का मतलब दोस्तों कि आर्टिकल 2 का जब हम यूज़ करते हैं तो पार्लियामेंट जो होगी वो कानून बना के करेगी। किसी नए राज्य को इंडियन यूनियन में शामिल करने के लिए हमें आर्टिकल 368 की हेल्प लेनी नहीं पड़ेगी। अब आप बोलोगे आर्टिकल 368 में क्या दिया है? तो आर्टिकल 368 में दिया है दोस्तों अमेंडमेंट, संविधान में संशोधन करने की शक्ति। तो कहने का मतलब कि जो अगर हमें किसी नए राज्य को इंडियन यूनियन में मिलाना है, ठीक है, स्टेब्लिश करना है, तो हमें संविधान में संशोधन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। संसद जो होगी वो कानून बनाकर क्या करेगी? नए राज्य को भारतीय यूनियन में, इंडियन यूनियन में शामिल कर लेगी। अब जैसे दोस्तों मान लीजिए कि जो हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी का मन कर गया कि पाकिस्तान बहुत परेशान कर रहा है, पाकिस्तान का जो लाहौर शहर है उसको भारत में मिलाना है, इंडियन यूनियन में स्टेब्लिश करना है, एडमिशन करना है उसको, ठीक है, भारत का एक राज्य बनाना है लाहौर को। तो अब ऐसा करने के लिए नरेंद्र मोदी जी को आर्टिकल्स 2 का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब कि जब हम किसी बाहर की टेरिटरी को एक्वायर्ड करते हैं, ठीक है, बाहर की टेरिटरी को लेकर उसको इंडियन यूनियन में मिलाते हैं, तो हमें आर्टिकल 2 का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे गोवा पहले हमारा जो स्टेट नहीं था, इंडियन यूनियन का स्टेट नहीं था, इट वॉज नॉट पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन, ठीक है, तो गोवा को इंडियन यूनियन में स्टेब्लिश किया गया, एडमिशन किया गया बाय यूजिंग आर्टिकल 2। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर है दोस्तों? आई होप बहुत ही सरल शब्दों में आपको ये समझ में आ गया होगा।